नमस्कार दोस्तों। आज का जो मेरा ये वीडियो है ये है सामान्य विज्ञान, जो कि पार्ट 1 है। और इस वीडियो में मैंने जो है विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए सामान्य विज्ञान से जो भी प्रश्न पूछे जाते रहे हैं उनको कवर किया है। और जैसा कि आपको पता है कि यूपीपीएससी 2017 का जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट होने वाला है, और इसी को ध्यान में रखते हुए, उसके सिलेबस को ध्यान में रखते हुए मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग सामान्य विज्ञान का एक अपना टॉपिक है, और उस टॉपिक को ध्यान में रखते हुए मैं ये वीडियो आज बना रहा हूँ। इसके अतिरिक्त इसके पैरेलल मैं बहुत सारे वीडियो भी बनाता रहूँगा, अपलोड करता रहूँगा, जो कि यूपीपीएससी के सिलेबस को ध्यान रख के बनाई जाएंगी वीडियोज़। और मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको ऑथेंटिक मटेरियल और ऐसे मटेरियल प्रोवाइड कर सकूं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो। तो दोस्तों फिर शुरू करते हैं। पहला जो है वो है प्लिमसोल लाइन। ये किसके संदर्भ में होती है? ठीक है, ये जो प्लिमसोल लाइन है ये रेखा किसके संदर्भ में होती है? तो उत्तर है उसका जहाज। दोस्तों आप ये वीडियो स्टार्ट से एंड तक ज़रूर देखें। मैंने यहाँ पे वैसे ही क्वेश्चंस अरेंज किए हैं जो बार बार किस एग्जाम्स में रिपीट हो रहे हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर इनसे कोई प्रश्न आता है तो वो आपसे गलत नहीं होगा। तो आप वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखते रहें। इसके अतिरिक्त अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है इसे समझने में, या आप कुछ जानना चाहते हैं, आपकी कोई क्वेरी है वीडियो के रिगार्डिंग, एग्जाम के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट लाइन पर लिख सकते हैं। मैं उसे पूरी कोशिश करूँगा उसका आंसर देने की। नेक्स्ट है आपका नमी की माप किस यंत्र से किया जाता है? दोस्तों ये ऑनलाइन फैक्ट है, आप इसे याद रखें। मैं क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, और बस आप इस वीडियो को बार बार देखें, आपको ये याद हो जाएंगे। इनके प्रश्न क्या है और उसका उत्तर क्या है ये आपको याद हो जाएगा। और अगर आप किसी एग्जाम में बैठ रहे हैं तो ये आपसे गलत नहीं होगा। तो प्रश्न है नमी की माप किस यंत्र से किया जाता है? और उत्तर है हाइग्रोमीटर। हम जो नमी को मापते हैं वो किससे मापते हैं? हाइग्रोमीटर से। नेक्स्ट है आपका कंटूर क्या है? ठीक है, वैसे तो कंटूर एक काल्पनिक रेखाएं हैं, ठीक है, और ये क्या दर्शाती है क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि कंटूर क्या है, या वैसे भी पूछ सकता है कि कंटूर जो वो काल्पनिक रेखाएं हैं जो दर्शाती हैं, क्या दर्शाती हैं? और ये उत्तर है बराबर ऊंचाई वाले छेद को, ठीक है। नेक्स्ट है आपका गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है? और गैल्वेनोमीटर के द्वारा जो है वो धारा मापी जाती है। दोस्तों ये ऑनलाइन फैक्ट है जो कि सीधे यूपीपीएससी एग्जाम में आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो आप इनको ध्यान से पढ़ें, बार बार पढ़ें, आपको याद हो जाएगा। इसके अतिरिक्त मैं बहुत सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करूंगा सिलेबस के अकॉर्डिंग, जिसमें मैं करंट को भी कोशिश करूंगा कवर करने की। उसके अतिरिक्त मैं विभिन्न जो सब्जेक्ट हैं जैसे कि ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं यहाँ पर आपके सामने एमसीक्यूज फॉर्म में प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट है आपका 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है कितना? 3.6 मेगा जूल। मेरे जो वीडियोस होंगे दोस्तों ये मैं कोशिश करूंगा कि बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के दूं, कम समय के दूं, आप जल्दी देख सकें इसे। इसीलिए मैं इसे कई पार्ट में आपके सामने प्रेजेंट करूंगा, कई पार्ट में इसे अपलोड करूंगा कि आप इजीली इसे देख सकें। और अभी हमारे पास काफ़ी समय है, और क्योंकि अभी यूपीपीएससी का जो है नोटिफिकेशन भी नहीं आया है फॉर्म फिलिंग के लिए, तो आपके पास एक अच्छा खासा समय है इन सब चीज़ों को पढ़ने के लिए और अपनी तैयारी को और मजबूत करने के लिए। नेक्स्ट है आपका नॉट किसका माप है? नॉट जो है वो गोल वस्तुओं की वक्रता का, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 1 हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं? और ये होता है 746 वॉट। ध्यान रखिए 1 हॉर्स पावर में 746 वॉट होते हैं। नेक्स्ट है आपका क्यूसेक। क्यूसेक से क्या मापा जाता है? तो हम क्यूसेक से जल का बहाव मापते हैं। ध्यान रखें
ये वन लाइन फैक्ट हैं और ये बार बार सीधे ऐसे ही एज इट इज पूछ लिए जाते हैं ऑप्शंस के फॉर्म में। आपको क्वेश्चन दे देगा और 4 ऑप्शन देगा जिसमें से आपको राइट आंसर को चूज करना है। तो आप इसे बार बार देखें, आपको याद हो जाएगा। वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है। जो वायुमंडल है उसकी ओजोन परत जो है उसको उसकी मोटाई मापने की जो इकाई है उसे डॉप्सन कहते हैं। क्या देख सकते हैं, उसे डॉप्सन कहते हैं। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए हम क्या यूज करते हैं? सोनार। अगर महासागर के अंदर कोई वस्तु डूबी हुई है जैसे शिप या कोई ऐसा धातु जो भी जिसका भी पता लगाना हो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? सोनार। किस यंत्र का प्रयोग, ये आगे इसी प्रश्न का था, मैंने ध्यान नहीं दिया कि महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? वो है सोनार। नेक्स्ट है ध्वनि की तीव्रता को नापने वाला यंत्र। हम ध्वनि की तीव्रता को कैसे मापते हैं? ऑडियोमीटर से। ये एक ऐसा प्रश्न है जो बार बार किसी न किसी फॉर्म में पूछा जाता है, तो आप इसे ध्यान रखें कि ध्वनि की तीव्रता को कैसे नापते हैं? ऑडियोमीटर से। फिर क्या है पाइरोमीटर? किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? और ये प्रयोग किया जाता है उच्च ताप के। ठीक है, ये उच्च तापमान को मापने के लिए जो है यूज करते हैं हम पाइरोमीटर। नेक्स्ट है आपका मैनोमीटर। मैनोमीटर द्वारा जो है वो किसकी माप की जाती है? गैसों के दाब की। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? आप यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? और हम उसमें यूज करते हैं बैरोमीटर। ठीक है, जो वायुमंडलीय दाब है वो बैरोमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट है आपका दूध का आपेक्षिक घनत्व जो है वो कैसे ज्ञात किया जाता है? वो हम ज्ञात करते हैं लैक्टोमीटर से। ठीक है, ये जो आपेक्षिक घनत्व होता है वो फैट बेस्ड होता है, ये फैट के बेस पर ये मापा जाता है। नेक्स्ट है आपका दूध उत्पादों में वसा की मात्रा मापने का उपकरण, ये क्या है? ब्यूटेरोमीटर। क्या है? ब्यूटेरोमीटर। नाम याद रखें कि हम वसा की मात्रा मापने के लिए क्या कहते हैं? ब्यूटेरोमीटर का यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका वायुमंडल में सापेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है। कैसे मापी जाती है? हाइग्रोमीटर द्वारा। वायुमंडल में जो सापेक्षिक आर्द्रता है उसे हम हाइग्रोमीटर द्वारा मापते हैं। आगे बढ़ते हैं। रक्त दाब को नापने के यंत्र का नाम क्या है? ये क्या है? एस्फिन्गोमीटर। इसे हम क्या कहते हैं? एस्फिन्गोमीटर। क्योंकि हिंदी में टाइप करना थोड़ा ये प्रॉब्लमेटिक था तो सो मुझे इसका नाम, मैं इसे प्रोनाउंस कर रहा हूँ, आप इसे ध्यान से देखें, एस्फिन्गोमीटर। नेक्स्ट है प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए। प्रकाश की तीव्रता को हम कैसे मापते हैं? लक्स मीटर में। ये ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप इसको ध्यान से देखें, बार बार देखें और याद हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका रडार में उपयोग आता है। ठीक है, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तु की स्थिति का पता लगाने के लिए जो है वो रडार का उपयोग किया जाता है। ध्यान से सुनें, जो रडार है उसका उपयोग हम किस चीज में करते हैं? रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति का पता लगाने के लिए, वस्तु कहाँ पर है, ये रेडियो तरंग की फ्रीक्वेंसी द्वारा ये कार्य किया जाता है। नेक्स्ट है आपका रिक्टर पैमाने पर मापी जाती है। ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है, तो आप याद रखें, ये कॉमन प्रश्न है और कभी ना कभी किसी न किसी फॉर्म में ये एग्जाम्स में पूछ ही लिया जाता है। तो आप याद रखें कि रिक्टर पैमाने पर मापी जाती है क्या? भूकंप की तीव्रता। यानी जो भूकंप की तीव्रता है उसे हम रिक्टर पैमाने पर मापते हैं। नेक्स्ट है आपका भूकंप मापी यंत्र। लेकिन जब हम भूकंप जो होता है उसे हम सिस्मोग्राफ में मापते हैं। एक चीज आप याद रखें कि जो हम भूकंप की तीव्रता है उसे हम रिक्टर पैमाने पर मापते हैं कि कितना तीव्र है वो। जैसे कि वो 5 है, 5.5 है, 2 है, 6 है, क्या है उसकी तीव्रता। लेकिन जो भूकंप मापते हैं, जिस यंत्र से मापते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफ। तो दोस्तों ये था सामान्य विज्ञान से कुछ ऐसे प्रश्न जो कि
बहुत विभिन्न एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं और मैंने यहाँ पर कंपाइल करके मैं आपके लिए लेकर आया। अगर आपको मेरा वीडियो ये पसंद आया और आप चाहते हैं कि मैं इस वीडियो के और भी पार्ट आपके लिए अपलोड करूं, तो आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, एंड अपने कमेंट द्वारा मुझे बताएं कि क्या मैं इसके आगे वीडियोस को अपलोड करूं। और आप इसमें अगर कोई चेंज भी चाहते हैं, कोई चेंजेस भी चाहते हैं, तो वो भी आप मुझे बताएं। टिल देन, बाय बाय।